मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और जो वेबकास्टिंग पे लाइव हमारे साथ देख रहे हैं, उन लोगों का भी स्वागत करता हूं और आज की हमारी यात्रा हम शुरू करते हैं। आगे कृष्ण कह रहे हैं, जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ये कैसे संभव है? जब भी मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूं या कृष्ण का जीवन देखता हूं, तो चेतना की इतनी ऊंचाई पे जीना चमत्कार है। और भारत में इतने ज्ञानी हुए जिन्होंने पहचान लिया कि ये मनुष्य जाति के इतिहास के एकमात्र कंप्लीट मैन है जिसे मैं जीरो एरर कहता हूं, और स्पॉन्टेनियस कह रहे हैं, अर्जुन की बातों का जवाब दे रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। लेकिन कितनी पकड़ है! कह रहे हैं जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है। और तीसरी बात, सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है। ब्यूटीफुल। अब इस बात की थोड़ी गहराई समझ लेना, शायद आपके कई सवालों का अंत आ जाएगा, कई कंफ्यूजनों का अंत आ जाएगा और थोड़ा समझ जाएंगे कि कृष्ण हमारे जीवन का यह जो पूरा विज्ञान कह रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि सुनने को बात बड़ी सीधी और साफ लग रही है कि परमात्मा ही है, लेकिन जैसे ही फल की कामना लाते और जैसे ही कर्तापन लाते कि परमात्मा से संपर्क टूट जाता। बात तो एकदम सीधी और साधारण है और मैंने आपको बताया कि परमात्मा के हजारों हजारों स्वरूप है। वो वैज्ञानिक के रूप में भी हो सकता, कलाकार भी हो सकता, बिजनेसमैन भी हो सकता और ज्ञानी भी हो सकता। तो ऐसा नहीं है ना, कि किसी ने ठेका ले रखा है ना, कि इस शहर का 3G लाइसेंस परमात्मा का मेरे पास है ना। ऐसा नहीं है, सबके पास है। सामान्य लोगों में भी कई ऐसे लोग हुए हैं और लाखों हुए हैं, लेकिन पहचानते नहीं। और जिनमें देखते झांकते वहां है नहीं। हमारे जीवन में भी जो कुछ हम करते, वहां परमात्मा को रखते नहीं। सो जिनका मन तद्रूप हो रहा है,
और जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, यानी शार्प हो रही है। थोड़ा इस बात को समझना। अब थोड़ा सा आप अपनी सिस्टम को समझें। ये जो बार बार बाहर झांकने की आदत है ना, ये बंद करें। जितने भी सवाल आते, जो भी आपके जीवन की समस्या है, वो बाहर की सुनी बातों के कारण है। और बात आपके भीतर की है, आपके अपने जीवन की है, आपके अपने सिस्टम की है। आपकी सिस्टम में जितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी है। बात कोई उस दुनिया की नहीं है जो स्वर्ग नरक ले आते और क्या क्या ले आते। बात आपके सिस्टम की है, गड़बड़ सिस्टम में है, क्योंकि सिस्टम समझते नहीं। और क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने कहा बमुश्किल 25 साइकोलॉजिस्ट पैदा हुए हैं जिन्होंने ये सिस्टम समझाई है। इस सिस्टम में जीने वाले बहुत हुए हैं, लेकिन समझाने वाले कम हुए हैं। सो समझेंगे कैसे? और उनकी बात कोई पहुंचने नहीं देता। आप भी अपने जीवन में झांकना। अरे हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा कहता गीता में सत्य लिखा है। कितने हैं जिन्होंने गीता पढ़ी? कितने हैं जो गीता पे प्रवचन सुनने जाते? बहुत कम। और सुन के भी समझते, पढ़ के भी समझते, उसकी तादाद तो और भी कम। समझना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम हमने इतनी बिगाड़ दी है कि कोई भी बात कहते उसे अपने ही तरीके से लेते। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप उसको लें। मानता हूं कि यात्रा इतनी कर चुके हैं, और जितनी सरलता से, जितनी गहराई से मैं कह रहा हूं, ये एक इतिहास है। ये भी ना पहले ना बाद में कभी होने वाला है ना। बार बार सुन लो, बार बार सुन लो। जितने सवाल पूछना हो पूछ लो, जितने सवाल पूछना हो पूछ लो। मैं प्रेम से ले चलूंगा, लेकिन समझ लो, बात हमारी है, हमारी सिस्टम की है। हम उसको पहचानते नहीं, गड़बड़ उसमें है, उसको समझाने वाले नहीं है, हमें समझने में इंटरेस्ट नहीं है। और बाहर से, बाहर की दुनिया का कुछ भी कनेक्शन करके हम जी रहे हैं। गड़बड़ अर्जुन की सिस्टम में है। अर्जुन की सिस्टम में गड़बड़ अचानक बहुत बढ़ गई है, तो कृष्ण उसकी सिस्टम ठीक कर रहे हैं, है ना। बड़ी सीधी बात समझ लो। इसके अलावा दूसरी कोई बात किसी भी मनुष्य के काम की नहीं है, लेकिन सारी बातें इसके अलावा होती। सिस्टम की चिंता ही मत करो, ये धागा पहन लो। अरे महाराज, बगैर सिस्टम सुधरे ये धागा करेगा क्या? और सिस्टम सुधरी हुई है तो भी धागा करेगा क्या? समझो इस बात को। सिस्टम सुधारना है, और सिस्टम में गड़बड़ क्या है? तो कृष्ण बड़े अच्छे तरीके से कह रहे हैं। इतना आसान नहीं है जो कृष्ण कह रहे हैं, ये कृष्ण ही कह सकते हैं। आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे डिफिकल्ट काम है इस प्रकृति की रचना, मनुष्य की रचना और उसका जीवन समझना। चांद तारों का इतिहास पता लगाना बड़ा आसान है। बड़ा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन चाहिए उसके लिए, इसके लिए महानतम कैलकुलेशन चाहिए। लाओ त्सु अपने तरीके से, अष्टावक्र बेहतरीन तरीके से, और कृष्ण अपने तरीके से समझा चुके। और मैं उससे भी बहुत गहराई में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
अब थोड़ा अपनी सिस्टम को समझें। अभी अगर एक टेप रिकॉर्डर है और उसमें गड़बड़ हो गई, कायदे से टेप रिकॉर्डर का सीधा काम है कैसेट या सीडी डाली तो बजना चाहिए, है ना? वैसे ही हमारी सिस्टम है, बड़ी सीधी है ना? उसमें सीडी डली हुई है, उसे बजना चाहिए। अब वो जो सीडी डली हुई है परमात्मा की, वो तो बज ही नहीं रही है। और जने कौन कौन सी सीढ़ियां और कौन कौन से टेप बज रहे हैं, यानी कि सिस्टम बिगड़ गई है। अब सिस्टम बिगड़ गई है तो सिस्टम ठीक करेंगे तो ही वो सीडी बजेगी, है ना? अगर टेप रिकॉर्ड बिगड़ गया है तो जरा सोचें। मैं कितनी बार कहता हूं, आप बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ये साधारण सी बात भी मनुष्य को सदियों से, युगों से समझ में नहीं आ रही है कि जो नियम एक कण पे लागू है वही हमारे जीवन पे लागू है। हम कोई स्पेशल नहीं है ना? हम रत्ती भर स्पेशल नहीं है। वो के वही नियम जो एक कण पे लागू है वो हम पे लागू है। अगर टेप रिकॉर्ड बिगड़ गया है तो टेप रिकॉर्डर को सुधारना पड़ेगा तो ही वो बजेगा, बस। अब हमारे जीवन में सुख सफलता नहीं दिख रहे हैं तो सिस्टम में खराबी है। सिस्टम ठीक करेंगे, सुख सफलता आ जाएंगे। दूसरा कोई नियम नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि उस टेप रिकॉर्डर को उठाकर किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च में रख दो, वो अपने आप बजना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है? तो फिर हम अपनी सिस्टम को उठा के मंदिर, मस्जिद, चर्च में क्यों रखाते हैं? उससे क्या कुछ सिस्टम बजना शुरू हो जाएगी? जरा सोचो, जरा सोचो। कई टेप रिकॉर्डर पे ऐसा नियम है कि इस समय बजना तेरे लिए शुभ मुहूर्त है? अरे सुख सफलता के लिए 24 घंटे शुभ मुहूर्त है। टेप रिकॉर्डर के लिए बजना ये उसकी साइकोलॉजी है और 24 घंटे बजने के लिए शुभ मुहूर्त है। ऐसे ही हमारे जीवन में आनंद, मस्ती, सफलता आने के लिए और परमात्मा के रहने के लिए 24 घंटे शुभ मुहूर्त है। तो कोई नियम अलग अलग नहीं है। टेप रिकॉर्डर बिगड़ जाता तो उसको किसी ज्योतिष के पास नहीं ले जाते, है ना? उसको धागा नहीं पहना देते कि चल ये धागा पहन, तू बदने लगेगा। अब हम क्या टेप रिकॉर्ड से भी गए बीते अपने को समझ रहे हैं? जरा सोचो, हम क्या कर रहे हैं? हमारी बिगड़ी सिस्टम को चालू करने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं? कोई भी मत कहना कि मैं अपने से प्रेम करता हूं, कोई नहीं करता। जो अपने से प्रेम करता वो अपने साथ ऐसा ऐसा नहीं करता, है ना? थोड़ा समझना उस बात को। आप टेप रिकॉर्डर से प्रेम करते हैं, उसको उठा के मैकेनिक के पास ले जाते हैं। उसको कोई धागा, उसको कोई अंगूठी नहीं पहनाते, है ना? अपने से प्रेम नहीं करते। अपनी सिस्टम उठा के सिस्टम के मैकेनिक के पास नहीं ले जाते, जने कहाँ कहाँ ले जाते। और कमाल ये करते कि अपने से प्रेम नहीं करते और सबको कहते हैं तू जानता नहीं कितना प्यार करता हूं तेरे से। वो अच्छे से जानता है, उसके जीवन में आपने कितने कष्ट दिए हैं वो जानता है। क्या? तो थोड़ा सा अपनी सिस्टम को समझें। हमारे पास क्या क्या है? एक शरीर है। शरीर में क्या क्या है? आंख है, कान है, लीवर है, स्टमक है, हाथ है, पांव है। और उनके भी अपने कार्य डिफाइन है। समझ लेना, यहां सब कुछ बंधा हुआ है। सब कुछ बंधा हुआ है। हाथ से चल नहीं सकते, है ना?
चल सकते हैं, कान से देख नहीं सकते, आंख से सुन नहीं सकते, है ना। हमारी सिस्टम बंधी हुई है, कहीं कोई स्वतंत्रता नहीं है, और इस सिस्टम को ज्ञान की जरूरत नहीं है ना, कि किसको चलना, किसको देखना, किसको सुनना जरूरत है, नहीं है। तो एक हमारा शरीर है जिसका अपना कार्य है और उसके हर अंग का कार्य डिफाइन है, कहीं कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी इंद्रियां हैं, उसके भी प्रकार हैं, है ना, लेकिन वहां पे भी कंफ्यूजन नहीं है। सबको सुगंध चाहिए, दुर्गंध से बचना है ना। शरीर है तो नया धोया स्वस्थ चाहिए, है ना। जैन मुनि हो तो बात अलग है, क्योंकि जितना बड़ा मुनि उतना बदबूदार होना जरूरी है। वाकई, वरना बड़ी साफ सिस्टम है। जब तक गीता चल रही है, मैं जैन शास्त्रों को छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरे कृष्ण को, हमारे कृष्ण को नरक में भेज दिया है, मेरे लिए भी नरक की तैयारी करो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे शास्त्रों में। सो हमारी इंद्रियां है, उसमें भी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रूप हो रहा है, हमारे मन में एक से एक शक्तियां हैं, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते, उत्साह कहते, दूरदृष्टि कहते, या जो भी आप कहते। जीवन को बढ़ाने वाले सारे गुण मन के हैं, वो भी ऑटोमेटिक है। यह नहीं हो सकता कि कंसंट्रेशन का पावर हाथ को मिल जाए, कुछ मिलने वाला नहीं है। वो मन का ही पावर है, ये हमारा मन है। मन में ही शक्तियां हैं क्रिएटिविटी की, मन का ही परमात्मा से कांटेक्ट है। हमारे शरीर के बाकी किसी चीज का परमात्मा से कांटेक्ट नहीं है, ये मन की ब्यूटी है। मन में शक्तियां हैं क्योंकि वो परमात्मा के निकट है, ये हमारा मन है। फिर हमारी बुद्धि है, कृष्ण कह रहे हैं जिसकी बुद्धि तद्रूप हो रही है। अब ये भी समझ लेना, बुद्धि का काम है शरीर को कंट्रोल करना, शरीर का प्रॉपर कम्युनिकेशन बिठाना सारे अंगों का, ये बुद्धि का काम है। इसमें भी आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है ना। भूख लगती है तो खबर बुद्धि तक अपने आप पहुंच जाती है कि भूख लगी है। आपको कुछ करना नहीं है, कर्तापन की आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। इस बात को समझ लो। आप खाते हैं, फिर खाना पच जाता है, बुद्धि अपने आप कह देती कि ये रसायन छोड़ो, ऐसा ऐसा करो। शरीर की पूरी सिस्टम बुद्धि के कंट्रोल में है और प्रॉपर तरीके से चलती। कहीं पे भी कोई कर्तापन की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मन में तमाम शक्तियां छिपी है, जो कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान आपके भीतर है, कहीं ढूंढने जाना नहीं है। लेकिन ढूंढ के जो अज्ञान लाते, उससे ढक गया है। तो जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझो कि आपको आपकी सिस्टम में कर्तापन की जरूरत कहां नजर आ रही है। वो बुद्धि का काम है। किसी भी चीज पे निर्णय करना, ये बुद्धि का काम है। कहीं पर भी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है।
कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। अब ये सिस्टम तो बड़ी अच्छी है, इसे बड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए। इसमें कहीं पे भी आपके होने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को समझो। ये एकदम परफेक्ट है, ये परमात्मा की दी सिस्टम है, उसको परमात्मा को चलाने दो। कहीं आपकी आवश्यकता लगती हो तो मुझे बताना, जरा समझ लेना। अब क्या हो रहा है कि ये तो वो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं जो हम लेके आए थे, है ना। लेकिन फिर क्या होता, जो हमारी बुद्धि है ना, बस उसमें कई अवगुण भी हैं। उसके गुण तो अपनी जगह हैं, लेकिन उसके अवगुण हैं, और उसके अवगुणों से बचते यहां किसी मनुष्य को आया नहीं। कोई इस सिस्टम को डिटेल में डिफाइन कर पाया नहीं। कृष्ण इस सिस्टम के काफी गहरे में घुस गए, तो वो एक एक चीज अलग अलग कर कर बता रहे हैं। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अब आप समझना, तब तक तो बच्चे की ये सारी सिस्टम अपने हिसाब से चलती रहती है, उसको कहीं पे भी कर्तापन लाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। लेकिन बुद्धि बाहर से आकर्षित होती है, क्योंकि परिवार वाले कहते हैं कि तू हमारी औलाद है, हमारे खानदान का चिराग है, और हमारे खानदान में ऐसा होता और ऐसा नहीं होता। बस तो पहली बार हमारे कान पे दस्तक आती, हमारी बुद्धि में ये विचार डलता कि ऐसा होता और ऐसा नहीं होता। अब जो नहीं होता, अगर वो सिस्टम से आ रहा है तो क्या करते, आप रोकते, बच्चे को डांटते और उसको ट्रेन कर देते कि तू कर। वहां से कर्तापन आ रहा है, वरना नेचुरल है, बच्चा नेचुरल जीता है, नेचुरल बढ़ रहा है, कर्तापन नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। और ये जो बुद्धि की मेमोरी है, ये जो बुद्धि आंख और कान से कनेक्टेड है, आंख और कान से कायदे से बड़ा शुद्ध देखना और बड़ा शुद्ध सुनना उपयोगी है, लेकिन हम उसको बाहर लगाते। इस बात को थोड़ा समझना, सारी गड़बड़ कहाँ है और फिर अपने में कितनी गड़बड़ ये पहचान लेना। वहीं से शुरू करते, अब मुझे जीवन बनाना है, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ऐसा करना है, और फिर मुझे मुझे करना 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 करके आंख और कान के द्वारा बुद्धि भटकना शुरू हो जाती। और जिस मात्रा में जिसकी बुद्धि भटकती और जितना अंदर डाल दिया उसने, वो उसका ज्ञान है। अब वो सारा अज्ञान उससे कर्तापन करवा रहा है, और इस अज्ञान की जड़ क्या है, फल। कि मैं बनूंगा, मैं करूंगा, मैं बचूंगा, मैं सीखूंगा।
अरे तू सीखे सिखाया है, तू बने बनाया है, तू पहुंचे पहुंचाया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, वो चला ही देगा, वो बढ़ा ही देगा, वो बना ही देगा, बस। लेकिन इससे छूटना, कायदे से इस शिकंजे में मनुष्य को पकड़ में नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे छूटना असंभव कर दिया, बड़ा मुश्किल हो गया। और जो छूट गए वही बिल गेट्स हो गए, वही एडिसन हो गए, वही बुद्ध हो गए, वही क्राइस्ट हो गए, जो छूट गए। समझ लेना इस बात को। जो बच गए, जो कर्तापन में, बाहर के ज्ञान में आए ही नहीं, मेरी सिस्टम भीतर है और वहां पर सब परमात्मा करवा रहा है, मैं की जरूरत नहीं है, मैं की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी छोटे बच्चे को यह कहने की जरूरत नहीं है कि तू हिंदू है, तू अपवित्र है, तेरे में अवगुण है, तुझे ये बनना है, तू ऐसा बन, तू उसको देख। अरे परमात्मा उसे जिसको दिखाना होगा दिखा देगा, जिससे प्रभावित होना होगा हो जाएगा, जिस राह पे जाना होगा ले जाएगा। आप मत गड़बड़ करो, मत गड़बड़ करो, सारी शिक्षा समझो। आपकी गाड़ी को बॉम्बे से दिल्ली जाना है, आप उस गाड़ी में बैठे हैं, इंजन परमात्मा के हाथ में है, पटरी बनी हुई है, गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन बचपन से सिखा देते, देखो बेटा रतलाम स्टेशन पापी है, तो आप रतलाम से बचते तो बगैर रतलाम के दिल्ली पहुंच नहीं सकते, और आपकी गाड़ी दिल्ली पहुंच नहीं रही है। इस बात को समझो, क्या पाप है रतलाम में और क्या पुण्य है कलकत्ता में। अब गाड़ी बॉम्बे दिल्ली की है, लेकिन पुण्य कलकत्ता है तो आप ट्रेन चेंज कर लेते, जाओ कलकत्ता में, कोई इंतजार कर ही रहा लूटने के लिए। थोड़ा समझो इस बात को, कहीं बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। ये तो पहली बात हुई, कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, पूरा शरीर ज्ञान से भरा हुआ है। किसी की बुद्धि को कभी कोई सिखा नहीं सकता कि शरीर को कंट्रोल कैसे करना। जरा सोचो, कभी पढ़ा ऐसा? किसी की आंख को सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ कि कैसे देखना, किसी को कोई ये सिखाने वाला पैदा नहीं हुआ कि खाने में से खून कैसे बनाना। अरे सब परमात्मा कर रहा है, कहीं कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बचना मुश्किल कर दिया ज्ञानियों ने, और जिसकी मर्जी आती, जैसी मर्जी आती, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मैं खबर लाया, मैं खबर लाया, मैं खबर लाया, मैं समझाता, मैं समझाता, मैं समझाता। क्यों समझाते, क्यों समझाते, क्यों समझाते? फिर हमको मेहनत करनी पड़ती सबको कि सब भूलो भूलो भूलो। वो आपकी स्लेट भर देते, यहाँ पहुंचना पड़ती, भाई पहुंचो, भाई पहुंचो, भाई पहुंचो, खाली करो, खाली करो, खाली करो, वापस बच्चे बनो, वापस बच्चे बनो, वापस बच्चे बनो, वहीं पहुंच जाओ। थोड़ा आप सहयोग करो, अपनी सिस्टम को समझो, बताओ कि मुझे इस जगह ज्ञान की आवश्यकता है, इस जगह मुझे कर्म की आवश्यकता है, इस जगह मुझे फल के कामना की आवश्यकता है। आपकी सिस्टम में कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हुआ क्या? हजार बातें सुन ली, हजार बातें अपना ली। जो ट्रेन बॉम्बे से दिल्ली जाना थी, वो जने कहां भटक गई है, और वहां खड़ी है, वहां खड़ी है, वहां खड़ी है। अब वहां से दिल्ली ले जाना है, वहां से दिल्ली ले जाना है। ये कष्टदायक यात्रा हो गई। अब वहां पर आप गए हैं, तो वापस ठीक ट्रेन में बैठने तक की जो सजा है थोड़ी बहुत वो भोगना पड़ती है। इस बात को भी समझ लेना। अब जो बॉम्बे और दिल्ली की ट्रेन है, उसमें जितने भी स्टेशन आ रहे हैं और जो भी स्टेशन आ रहा है, वो सब पवित्र हैं,
और आप चुन चुन के जो स्टेशनों में जा रहे हैं, इस ट्रेन को छोड़कर उसको आप कुछ भी मान रहे हैं, वो आपके जीवन के दुश्मन है। आप कुछ भी मान रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी मान रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? आप मेन ट्रेन में नहीं है, भुगतो। उस ट्रेन में कहीं भुगतना नहीं है, क्योंकि सब चल रहा है और इतनी मस्ती में चल रहा है जिसकी आपको कल्पना नहीं है। हम भी जानते, ये स्टीव जो सड़क पे घूम रहा था, फिर क्या हो गया? चमत्कार कैसे हो जाते? जरा समझो। क्योंकि वो बॉम्बे से दिल्ली की ट्रेन में ही बैठे रहे, नहीं सुनी बाहर की कि ये स्टेशन खराब है, इस स्टेशन में मत उतरो, इस स्टेशन में मत चढ़ो, ट्रेन चेंज करो, वो ट्रेन बड़ी अट्रैक्टिव है, वो स्टेशन अच्छा है। अरे मेरा नहीं है, मेरी सिस्टम में ही नहीं आ रहा है। अच्छा बुरा तुम जानो, मुझे क्या करना है? हैं? मुझे क्या करना है? हैं? अरे आपकी सिस्टम में पानी पूरी आ रही तो वो खा लो, निर्मल बाबा के कहने पे खाओगे, उसके वजह अपनी मर्जी से खा लो। हैं? थोड़ा समझो। अब किसी की सिस्टम में नहीं आ रही तो मत खाओ, क्या फर्क पड़ गया है? क्यों सिस्टम बिगाड़ रहे हो? गुरुवार को ऐसा ना, शुक्रवार को ऐसा ना, यूं। अरे आपकी सिस्टम में पैंट शर्ट पहनना आ रहा है तो पहनो, नहीं आ रहा है तो मत पहनो, लेकिन मत पहनो उससे दिक्कत नहीं है, मैं नहीं पहनता उससे दिक्कत है। आप सारा काम अब बाहरी प्रभावों से कर रहे हैं और भूल ही गए हम भूल ही गए हैं कि हमको कुछ करना नहीं है, हमको फल की कामना करना नहीं है, हमको कर्तापन की आवश्यकता नहीं है, जो इतना नेचुरल है। अब उसमें वापस आने में जमाने भर की प्रॉब्लम नजर आने लग गई। कितना भटक गए, कितना भटका दिया। अब क्या हो गया, इस बात को समझना। मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सिस्टम क्या थी, क्या नहीं करना था और क्या कर लिया। अब कर लिया तो वो हर मनुष्य की यहां साइकोलॉजी हो गई, जो उसने बनाई है। उससे परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। परमात्मा का लेना देना तभी तक था जब तक आप 2-3 साल के थे। जैसे ही आपने सिस्टम बनाना शुरू करी, परमात्मा भाग गया। बना हैं? बना तो कृष्ण कह ही रहे हैं कि जो मुझे जैसे बसता है मैं उसे वैसे बसता हूं। कृष्ण अपना शौक पूरा कर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। हमने सिस्टम बना ली। अब वो सिस्टम हर मनुष्य की यहां साइकोलॉजी हो गई है, इस बात को समझना। अब हो क्या रहा है, अब क्या हो रहा है, इस बात को समझना। अब हो यह रहा है कि शरीर आराम करना चाह रहा है, लेकिन बुद्धि परिवार, पत्नी और खुद की महत्वाकांक्षाओं के दबाव में है। मेहनत कर, बुढ़ापे में आराम करेंगे। अरे बुढ़ापे में तो ऑटोमेटिक आराम ही होता है, हैं? अभी करो तो बाद में दम आएगा। है अभी बिस्तर से उठते नहीं बन रहा है, क्या कर रहे हो? आराम। वो तो करना ही पड़ेगा भाई, जरा समझो। हो क्या रहा है, अब शरीर कुछ कह रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन आपकी बुद्धि ने जमाने भर का ज्ञान ओढ़ रखा है, जमाने भर की चीजें तय कर रखी है। बस तो दोनों में झगड़ा हो जाता। अभी आप संघर्ष में जी रहे हैं, अर्जुन भी संघर्ष में है। ये मत समझना, मैंने गीता के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही कहा था, आप ये मत समझना कि अर्जुन बाहर युद्ध के मैदान में खड़ा है। अर्जुन भी अभी तक यह समझ रहा है कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है। कोई व्यक्ति यहां युद्ध के मैदान में नहीं खड़ा है, सारा युद्ध उसके भीतर चल रहा है। आपके भी जीवन का पूरा युद्ध आपके भीतर चल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने ज्ञानियों को तवज्जो दे दी, फिर वो ज्ञानी चाहे माता पिता के रूप में आए हों, बुरा सबको लगता है, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूं, किसी भी रूप में आए हों, कोई भी बाहरी प्रभाव हो,
कोई एबीसीडी नहीं है। जैसे ही बाहरी प्रभाव आया, सिस्टम बिगड़ गई। बाहरी प्रभाव आया, सिस्टम बिगड़ गई। अब शरीर आराम करना चाह रहा है, आराम के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं, फल की कामना करने की आवश्यकता नहीं, कर्तापन की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसको आराम न करने देने के लिए फल की कामना आवश्यक है। समझ लेना, उसको आराम न करने के लिए कर्तापन का होना आवश्यक है। कितना थका था फिर भी नहीं सोया, मैं आ जाएगा। आप ये कहेंगे नींद आ रही थी सो गया, मैं नींद आ रही थी सो गया, ऐसा नहीं कहेंगे। वहां मैं की आवश्यकता नहीं है। समझ लेना, ये बड़ी साधारण बात कह रहा हूं। अब सिस्टम बिगड़ गई है ना। और सिस्टम ऐसी बिगड़ गई है, कई बार तो खतरनाक जगह आ जाती सिस्टम। एक तरफ शरीर खराब है, डॉक्टर कहता अब अगर आपने तंबाकू खाई तो गए। बुद्धि ने बात सुन ली, इंद्रियां मानने को तैयार नहीं है, इंद्रियां तंबाकू छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सिस्टम में झगड़ा है ना। उलझने क्या क्या है ये समझ लेना। सुन रखा है गुरुवार को मंदिर जाना अच्छा, अब जाने की इच्छा रत्ती भर नहीं है ना। और 2-3 समझदार दोस्त अच्छी खासी पिक्चर देखने जा रहे हैं, मन वहीं लगा हुआ है, लेकिन क्या करें, छोड़ो। फिर मंदिर जाते, कैसे मन से जाते कैसी फ्रीक्वेंसी पूरी मंदिर की कर देते। आप कभी मंदिरों में जाना, अगर फ्रीक्वेंसी समझ में आती देखना, इतने बेमन से सब आए होते हैं। किसी का बाजार चल रहा होता है ना, किसी का भी बीच झगड़ा हुआ होता है, और मंदिर में पहुंच जाते, फ्रीक्वेंसियां बिगड़ जाती। यहां पर हम इतने लोग बैठे हैं, फ्रीक्वेंसी क्यों बिगड़ेगी? सब अपनी मर्जी से बैठे हैं, अपनी मर्जी से आए हैं, एक मजा ही अलग है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बिगड़ेगी। अब जीवन आपका अनेक 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 द्वंद्वों में फंस गया है, ये करूं कि ये करूं। अर्जुन की भी समस्या वही है, वो कृष्ण से यही पूछ रहा है, ये करूं कि ये करूं। ये सवाल क्यों आया? ये सवाल इसलिए आया कि सिस्टम बिगड़ गई। सिस्टम बिगड़ गई, वरना सिस्टम को मालूम है क्या करूं और क्या ना करूं। सिस्टम को सब मालूम है, अब पूछ क्यों रहे हो? क्योंकि सिस्टम बिगड़ गई। तो सिस्टम क्यों बिगड़ी इसको समझें, और अब किस द्वंद में फंसे हैं इसको समझें। अब फंस गए तो क्या करेंगे? चलो, अब सवाल यह कि हम फंस गए तो क्या करेंगे। सुन रखा है, और बड़ी गहराई से सुन रखा है कि अगर रोजे ना रखे, अगर रोजे रख लिए तो अब सुन रखा है। सिस्टम भी कह रही है, अरे ये कोई बात हुई, बोले भूख लग रही है खाना दो, भूख लग रही है खाना दो, सिस्टम कह रही है। वहां रोजे पवित्र है। फिर तीसरा हम जैसा कोई आ जाता, फिर चौथा कोई नया आ जाता, बोले देखो इसने 3 बार रोजे रखे, कहां से कहां पहुंच गए, आपको लगता है अपने को भी पहुंचना है। तो कितनी आवाज अंदर हो गई, अंदर कितनी आवाजें हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होने चाहिए थे, आप कोई ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय नहीं होने चाहिए थे, होना नहीं चाहिए थे, हो गए। सिस्टम बिगड़ गई, सिस्टम बिगड़ गई, बेमतलब बिगड़ गई। सीधी सीधी थी, इंसान थे, परमात्मा था, सब कुछ था आपके पास, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे बताएं, ये जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, लच्छे लच्छेदार बातें कर रहे हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई हाथ पांव नहीं, उनकी चेतना ही नहीं, बड़े कष्ट में हैं। आप लिखने वालों की भाषा पकड़ना नहीं जानते, भाषा बता देती कितने कष्ट में है ये लिखने वाले। और एक कृष्ण की भाषा देखो, बताती है कितनी मस्ती में है ये, कितने ज्ञानी है ये। अब सिस्टम बिगड़ गई है तो क्या करें, थोड़ा समझना। अब हालत ऐसी है, शरीर कुछ कह रहा है, इंद्रियां कुछ कह रही है ना, गड़बड़ गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर कुछ कह रहा है, धर्म कुछ कह रहा है, परिवार वाले कुछ कह रहे हैं। अब इतनी आवाजें हैं और क्या करें। जीवन बड़ा सीधा और साफ होना था। अगर बॉम्बे से गाड़ी चली है राजधानी, तो उसका टाइम फिक्स है, 11:55 पर रतलाम स्टेशन आएगा, है ना, कोई झंझट नहीं थी। तो पूछने का सवाल नहीं है क्या करे, कहां पहुंचे, तय है, सब बढ़िया चल रहा था, चल ही रहा था, चल ही जाता। अब तो गड़बड़ हो गई,
तो हम पूछते फिर कहाँ जाएं? क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान ओढ़ लिया कि एक एक समय पे 20-20 जगह जाना, ऐसा लगता है यहां पे भी जाना पड़ेगा, यहां पे भी जाना पड़ेगा, यहां पे भी जाना पड़ेगा, वहां पे भी जाना पड़ेगा। सिस्टम बराबर थी, संशय था ही नहीं, सवाल का सवाल नहीं। सवाल क्यों पूछना? अर्जुन सवाल क्यों पूछ रहा है इतने? क्योंकि सिस्टम बिगड़ गई है। सिस्टम ठीक कर लो, सवाल का सवाल नहीं। क्यों सवाल पूछना? सब मालूम है हमें कहां जाना, क्या करना, सब मालूम है सिस्टम को, सब ऑटोमेटिक है, सब हो रहा है बराबर। परमात्मा बैठा है, उसको तो भगा दिया हमने, उसको तो भगा दिया। अब बिठा दिया शैतानों को एक से एक, अब उनके ज्ञान हमको प्रभावित कर रहे हैं। ये वर्तमान हालत है मनुष्य की, यही वर्तमान हालत है अर्जुन की। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू सब काट दे और मेरी बात समझ। सीधी बात आप भी समझ लो, और जितने सवाल पूछना हो इस सिस्टम पे पूछ लेना। मन के सत्य के साथ रहो, अपनी सिस्टम के साथ रहो, बाहर कहीं पे भी मत झांको। आज के बाद ऐसा करो कि कोई बात नहीं, अब सिस्टम तो बिगड़ गई है, जो है सो है, लेकिन आज के बाद हम जो भी निर्णय लेंगे वो हमारी भीतरी सिस्टम से आएगा, वो लेंगे। कम से कम अब उस निर्णय लेने में किसी नए बाहरी प्रभाव को नहीं देखेंगे, है ना। बड़े ध्यान से समझ लेना, कोई बात नहीं। अब बुद्धि एक बात कह रही है, इंद्रिय दूसरी बात कह रही है ना। तो आप किसकी सुनेंगे, उन दोनों को डिसाइड करने दो। ये समझ लेना आप, अब ये मैटर, ये झगड़ा आपकी इंद्रिय और आपकी बुद्धि के बीच में हो गया। आप हट जाओ, अभी यहां पर मैं हटा दो। जो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन इंद्रियों के अर्थ में बरत रहिए, ऐसा समझ के कर्मयोगी वहां से हट जाता है। अब मैं भी हट गया, ठीक है। एक मन ऐसा कह रहा है, एक इंद्रिय ऐसी कह रही है, शरीर ये कह रहा है। तो हम लोगों से पूछते क्या करें, फिर हम डिसीजन थोपते ये करो, है ना, और फंस जाते। सिस्टम को डिसाइड करने दो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, बैठ जाओ। तो बुद्धि और इंद्रियां कम्युनिकेट करेगी, भाई देख डॉक्टर ने बोला है अब तंबाकू खाएगा तो मरेगा। इंद्रिय बोलेगी वो तू जाने, मेरे को तो बड़ी तलब लग रही है ना। तो चलने दो दोनों का कम्युनिकेशन, दबाओ मत। जो कृष्ण कह रहे हैं उस बात को समझ लेना, जो मन में हो और ऊपर से दबाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता, इन शास्त्रों के कहने से कुछ नहीं होता, किसी ज्ञानी के कहने से कुछ नहीं होता। सिस्टम आपकी है, आप डिसीजन मत लो। डॉक्टर कितना जानता, बहुत कम, कुंचम कुंचम। आपकी सिस्टम महाज्ञानी है, आप हट जाओ। मेरा प्रॉब्लम क्या है, तू जाने, तू जान। इंद्रिया तेरी ताकत हो तू जीते, तंबाकू खा के दिखा दे। बुद्धि तेरी ताकत हो, इंद्रियों को समझा के दिखा दे। मैं बीच में नहीं आता, मैं करता नहीं हूं। होना तो ये चाहिए था कि दो में से एक का अस्तित्व होना चाहिए था, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। जहां संशय है वो पाप है, जहां कंफ्यूजन है वो पाप है, जहां सवाल है वो पाप है। एक निश्चय में कोई पाप नहीं है, कुछ भी कर लो। एक निश्चय परमात्मा का है। तो जब तक एक निश्चय से चल रहा था, समझ लेना गड़बड़ नहीं होती है। गड़बड़ फिर कहां से होती है, गड़बड़ यहां से होती है कि आसपास वाले बोलते हैं तंबाकू खा रहा है मरेगा। ये जो मरना दिमाग में जितना घुसता जाता उतनी तंबाकू गड़बड़ करती चली जाती। ये बात समझना, पचाने वाले जहर भी पचा गए और कांच भी खा जाते हैं, कुछ नहीं होता है, और होने वाले को कुछ भी हो जाता है। लेकिन सवाल आप अपनी सिस्टम को समझे। जब एक निश्चय से कर रहे हैं तो आप चले चले जाते हैं, लेकिन एक निश्चय में टिकने कौन देता है? तुरंत आसपास वाले ज्ञानी आ जाते, क्या बात कर रहा है, मेरी सुन मेरी सुन मेरी सुन। सिस्टम बिगड़ जाती। फिर तंबाकू भी सुनता, हाँ यार मेरे में तो कैंसर देने की क्षमता है,
लाओ लेट टेक अ चांस, है वो शुरू हो जाता। ऐसे ही नहीं काम हो रहा है। आप थोड़ा अपने सिस्टम को समझो, और मैं आपको वस्त से वस्त उदाहरण दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर जाने का मन नहीं है फिर भी चले जाते। अब इतना गलत काम करते तो आप जानो। मैंने तो समझा दिया सिस्टम में नहीं आएगा। आप देखना कभी सिस्टम जा रही है मंदिर, सिस्टम नहीं जा रही है फल की कामना, बाहरी ज्ञान ले जा रही है। सिस्टम जाएगी तो मीरा हो जाओगे। सिस्टम थोड़ी जा रही है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो ऐसे समय क्या करें? कई बार ऐसा होता, यार ये आदमी भी ठीक है, ये आदमी भी ठीक है, और दो में से एक का चुनाव करना है। क्या करें? क्या करें? बस जब क्या करे आ जाए ना तो बैठ जाओ, मेरे को नहीं करना। होने दो डिसीजन, सिस्टम से आने दो निर्णय। आपके जीवन की 10,000 में से 9500 समस्याएं सुलझ जाएगी। बाहरी प्रभाव से नहीं, कैलकुलेशन से नहीं, इसके पास पैसा ज्यादा, इससे शादी करूं, इससे करूं, है ना, इसको छोड़ूं कि इसको पकड़ूं, नहीं। फिर आप क्या देखते हैं? पैसा किसके पास ज्यादा है, बेकार काम, फंसोगे आप। आप तो पसंद करते तो बात करो, फंसे हुए तो बात करो। इस रास्ते जाऊं कि उस रास्ते जाऊं, ये करूं कि ये करूं, इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, द्वंद आ गया, कंफ्यूजन पैदा हो गया। आप बोल दो भगवान ये सारी गड़बड़ मेरे कारण हुई है, लेकिन अब नई गड़बड़ में नहीं करता, मैं तेरे को देखता हूं, ले तू ठीक कर, और एक निश्चय कर दे मेरे को। जब बहु निश्चय है तो कुछ मत करो, समझ लेना इस बात को। जब बहु निश्चय हो जाओ तो कुछ करो ही मत, कुछ मत करो, होने दो डिसीजन। एक डिसीजन हो जाएगा, और हो जाए दूसरे को छोड़ दो। जब तक दोनों में झगड़ा है कुछ मत करो, उलझो उलझो, आपस में उलझो, कभी ए कभी बी, कभी ए कभी बी, हाँ ए बी करते रहे। एक दिन ऐसा होएगा ए डिलीट हो जाएगा, बी बच जाएगा, एक निश्चय हो जाएगा। एक दिन तो ऐसा होगा। अब क्या होता है, साइकोलॉजी को कोई समझता नहीं, ये बात समझ लेना आप। मैं क्यों चेता रहा हूं, है ना, ये लोग समझते नहीं। मैं ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता पूर्वक और खराब से खराब उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अच्छा बुरा पाप पुण्य आपकी दुनिया का पूरा गणित आपके पास रखो, उस दुनिया में वो गणित नहीं चल रहा है, और आपको उस दुनिया में जाना है ना, कृष्ण की दुनिया में जाना है, क्राइस्ट की दुनिया में जाना है ना, बिल गेट्स की दुनिया में जाना है। जो किशोर कुमार का गाना है ना, मजरू साहब का लिखा, कि आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, है ना, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार मिले। तो मैं आपको ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां प्यार ही प्यार मिले। वहां इस दुनिया के कोई नियम काम में नहीं आएंगे।
तो गीता का एक एक श्लोक समझ लो आप। जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो अंदर है उसके बावजूद उसको न करके ऊपर से जबरदस्ती करता है, वो मिथ्याचारी और दंभी है और उसका विनाश हो जाता है। इस सिद्धांत को आप समझ लेना। मैंने अपना एक अति अजीज दोस्त खोया है। उसको भी तंबाकू की आदत थी, लेकिन बहुत प्रेशर में आ गया। फिर एक दिन बोलता है तंबाकू छोड़नी है। अब सवाल ये उठता है, मैं आपको समझाता हूं। तंबाकू छोड़नी है मतलब अंदर तो है। थोड़ा समझना इस बात को। गड़बड़ कहां से शुरू होती है, तो छोड़ना क्यों है? सब जने कहते हैं खराब है, बहुत प्रेशर करते हैं, बीवी धमकी देती है, पिताजी नाराज होते हैं, अब लिमिट हो गई बोले। मैंने बोला ये सब कारण छोड़ने के नहीं है ना। छोड़ने का कारण तो भीतर से आना चाहिए कि अब बर्दाश्त नहीं होती। खुद को लगना चाहिए ठीक तबीयत नहीं रहती। खुद को लगना चाहिए अब नहीं होना, है ना, या मजा नहीं आ रहा है। ये तो कारण समझ में आता है। ये जो बाहरी प्रभाव है ना, वो समझ में नहीं आता है। अगर मन में है तो फिर क्या गड़बड़ है? उसको मन से निकले, वो मन से निकले तो मैजिक है, ये समझ लेना। अगर मन में है तो गड़बड़ नहीं है। और आपकी सारी शिक्षाएं सिखाती मन में हो तो भी ऊपर से दबाओ। कृष्ण कह रहे हैं वो मिथ्याचारी और दंभी है, उसका विनाश हो जाता है। मैंने मना करा, मैंने बोला मत छोड़ना। बोले नहीं मैं गोवा जा रहा हूं। मैंने बोला मरेगा। प्राय लोग मेरी बात मान लेते। गोवा जाके जबरदस्ती छोड़ी उसने। 3 महीने में ब्लड कैंसर हो गया। 1 साल बाद दुनिया से चला गया। क्या फायदा हुआ? ये ज्ञान देने वाले समझते नहीं है कि वो सीधा सीधा जा रहा है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो उसको प्रभावित कर रहे हो। आप लाख सोच लो मैं सच बोल रहा हूं। अरे सच झूठ बहुत दूर की बात है, अच्छा बुरा बहुत दूर की बात है। ये सिस्टम ही अलग है। आपने बिगाड़ी है कोई बात नहीं, सिस्टम को अपने आप ठीक होने दो। दादाजी थे, 89 वर्ष की उनकी उम्र थी। वो रात को डिनर के बाद 10:30-11 बजे 50-50 तीखी मिर्ची के भजिए खाते थे। 89 वर्ष की उम्र में, मजबूत, कोई कष्ट नहीं था। आवाज ऐसी कि पूछो मत, गाना गा लेते थे 89 वर्ष की उम्र में। गड़बड़ एक ही थी कि 20 साल की उम्र से रोज की 50-100 बीड़ी पीते थे। अब 70 साल से पी रहे थे। शरीर में कोई गड़बड़ नहीं थी, समझ लेना, शरीर में कोई गड़बड़ नहीं थी। उनका छोटा बेटा पीछे पड़ गया, बीड़ी छोड़नी पड़ेगी, और जबरदस्ती ऐसी करी कि सारे नौकरों के दिया कोई इनको बीड़ी लाके नहीं देगा। कमरे में बंद कर दिया। 3 रोज में आईसीयू में भर्ती हो गए। 4 रोज वहां तड़पे। फिर छोटे छोटे बच्चों ने बोला दादाजी उनको रो कि मुझे बीड़ी दे दो, बस मुझे बीड़ी दे दो। फिर बच्चों ने बीड़ी दी, ठीक हो गए, घर आ गए, मस्त हो गए। तो आप क्या कह रहे हैं? अरे 70 साल से वो बुजुर्ग बेचारा बीड़ी पी रहा है, आपकी दुनिया का ज्ञान उस पर मत थोपो। कोई कारण हो, बात बताओ। मन में है और छीन लोगे, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। आपका अच्छा बुरा पाप पुण्य आपके पास रखो। ये मेरी दुनिया है, अगर गलत होगा तो मेरा होगा, और मेरा गलत होगा उसके लिए मैं जगत को कोई हानि नहीं पहुंचा रहा हूं। आप लोग तो जगत को हानि पहुंचा रहे हो, दुनिया को हानि पहुंचा रहे हो। अच्छे बनने की कोशिश मत करो। अगर बुरा हो रहा है तो मेरा हो रहा है, मुझे ठीक करने दो, मेरी गलती है, मुझे भोगने दो, मेरे परमात्मा को सौंपने दो। ये मेरा सब्जेक्ट है, मेहरबानी करके आप बीच में मत आओ। उसको बिगाड़ के तहस नहस मत करो। यहाँ हर आदमी एक दूसरे को तहस नहस करने में लगा है। कोई सत्य समझता नहीं, मन में है, बात खत्म हो गई। आप उसका पावर नहीं समझ रहे हैं। मन में भूख लगी है, शरीर में भूख लगी है, आप उसका पावर नहीं समझ रहे हो। परमात्मा के निकट आप हो, ये बाहरी लोग नहीं है।
मैं नहीं हूं। मैंने एक बार आपसे नहीं कहा मेरे भाई आप ऐसा करो? क्यों अपने आप को मारने पे तुली है मनुष्य जाति? समझो इसको, समझो इसको। गलती निकालने वाले हर बात में गलती निकाल लेंगे, जिनमें अक्ल नहीं है। आप समझदार हो। जब कृष्ण कह रहे हैं कि मन के सत्य के पास रहे, तेरे मन में महाभारत है, तेरे मन में राज्य है, अगर तू वहां से भागेगा तो विनाश हो जाएगा, ज्यादा कष्ट पाएगा। आप अपनी सिस्टम से भागेंगे तो कष्ट पाएंगे, और महाकष्ट पाएंगे। मैं पहले ही कह रहा हूं, दान पुण्य है। अरे कुछ भी पुण्य नहीं होता, वो तो हो जाता है। अगर आपके साइकोलॉजी में है आपका हृदय ही बड़ा प्यारा हो गया तो आप मदद कर देंगे, उसमें मैं नहीं आएगा, और मैं नहीं आएगा तो कष्ट नहीं पाएंगे। मैं इतनी सी बात कह रहा हूं। अब मन में नहीं है और 20 ब्राह्मण को खिला दो, है ना? ब्राह्मणों की चांदी है, शास्त्र उन्हीं ने लिखे, और ऐसी जादूगरी करी कि आपके यहां कुछ भी हो उनको खिलाओ और दक्षिणा दो, है ना? आपके यहां कुछ भी हो। तो सदियों से बिना कुछ करे मस्त हैं ये लोग। हमारा बाप मर गया, पंडित को खिलाओ। अरे बाप मर गया तो पंडित को खिलाओ। हमारा शादी है, पंडित को बुलाओ। जरूरत है नहीं, बुलाओ। और बुला के क्या, दक्षिणा दो, वो भी कैसे, हाथ जोड़ के। कमाल करा इन लोगों ने। हाँ? सो अपनी सिस्टम समझें। जब आपके भीतर झगड़ा है, आपके भीतर अनेक आवाजें घुस चुकी है, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, तो कम से कम अभी से किसी भी बाहरी प्रभाव में आना बंद कर दें। ये जितनी मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है ना, वो भी फेल हो जाती, सारी रिपोर्टें फेल हो जाती, क्योंकि वो भी पूरी कोशिश करते, बहुत जानते, लेकिन मनुष्य के बारे में बहुत कम जानते, क्योंकि उनका ज्ञान शरीर और डीएनए जीन्स तक लिमिटेड है, और ये हमारी सिस्टम का 20% है। उसके अलावा भी अनेकों सिस्टम और अनेक पावरफुल सिस्टम हमारे भीतर है, जिसका विज्ञान को कुछ पता ही नहीं है। वो ठीक है, उपयोगी है, श्रेष्ठ है, लेकिन आपके लिए आपकी सिस्टम से ज्यादा जानकार कोई भी नहीं है। बस इतनी बात आप समझ लो, और आपके सारे निर्णय आज के बाद आप सिस्टम को करने दो। बस सिस्टम में डाल दो, सिस्टम को करने दो, छोड़ दो, फल की कामना छोड़ दो, डाल दो सिस्टम में। क्योंकि सिस्टम से झगड़ा करोगे, रोज रोज तहस नहस हो रहे हो, मन की एक शक्ति जाग नहीं रही है, परमात्मा हाथ थाम नहीं रहा है, क्योंकि परमात्मा सिस्टम के निकट है। परमात्मा किसी रोजे, किसी वेद, किसी मंदिर के निकट नहीं है। परमात्मा आपकी सिस्टम के निकट है। इतनी सी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? सो अपनी सिस्टम को समझें। जब अंदर चक्कर है तो थोड़ा वेट करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि एक निश्चय हो जाए। बाहरी कैलकुलेशन, बाहरी प्रभावों से बचें। अगर आपके पास 2 मार्ग हैं और आप में इतना इंतजार करने की ताकत नहीं है कि 2 में से एक हो जाए, चाहे 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन तब तक कुछ नहीं करूंगा, अगर इतनी क्षमता नहीं है तो दूसरा जादू बताता हूं। आप वजन कर लो कि पहले का वजन कितना है और दूसरे का वजन कितना है। जिसका वजन भीतर ज्यादा हो उसकी तरफ चले जाना। फिर आपको लगे कि जिसका वजन ज्यादा उसमें नुकसान है, होने दो। बाहर के कारण से अपनी सिस्टम को चेंज मत करो। इस बात को समझ लो जो मैंने कहा, बड़ी उपयोगी है। अगर आपको कुछ करना ही पड़े, इंतजार नहीं कर सकते, एक निश्चय होने तक इंतजार नहीं कर सकते, तो मेजर के साथ रहो। अंदर से, अंदर जिसका वजन भारी उसके साथ चले जाओ, आप बच जाओगे। बाहरी कारण गिनोगे
इसका बाप ऊंची पोस्ट पे है तो शादी इससे करना है ना, फंस जाओगे। अपनी सिस्टम में देखो, कारण आपके भीतर मौजूद है, आपके भीतर से निकलने दो। और आपका भीतर किसी की ऊंची पोस्ट नहीं चाहता। यह आपकी बुद्धि, आपकी सुनी हुई दुनिया, आपके संसार की सिखाई शिक्षा चाहती है। आपका भीतर तो जिसके साथ खुश रह सके ऐसा साथी चाहता है। आप दोनों बात में फर्क समझो। आपकी सिस्टम निर्दोष है, आपकी सिस्टम पवित्र है। जो आपने ओढ़ रखा है वो ही सारी बेकार की दुनिया है। फिर मैं आपसे कहता हूं, एक और उपाय बताता हूं। आपको अपनी सिस्टम से छूटना है अगर, और उसको ठीक राह पे लाना है, क्योंकि मैं भी जानता हूं, कृष्ण ने कह दिया कामना छोड़ दो, फल छोड़ दो, कर्तापन छोड़ दो, मैं हाजिर। अरे आसान है? चलो नहीं है तो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं कि इस रास्ते जाओ। डे टू डे बेसिस पे जो हो रहा है उसको पकड़ो, थोड़ा थोड़ा निकालो, अपने आप ऊपर फल कमजोर हो जाएगा, अपने आप ऊपर कर्तापन कमजोर हो जाएगा। क्योंकि आपकी सिस्टम करेगी तो आपको कर्तापन का भाव नहीं आएगा। आपकी सिस्टम अनुसार चलोगे तो कर्तापन का भाव नहीं आएगा। एक और उपाय आपको बताता हूं, बड़ा ही खूबसूरत उपाय है। चलो, फल की कामना भी मत छोड़ो। जरा समझ लेना, बात बड़ी गहरी कह रहा हूं। एक और उपाय है, फल जो चाहते हो आप, चाहते हो, पहली बात तो समझ लेना। चाहते हो का अर्थ क्या हुआ कि उसके अलावा और कुछ नहीं चाहते हो, है ना? है ना? तो जो फल चाहते हो ले लो, जान लगा दो उसके लिए, चलो मना नहीं करता मैं। लेकिन फिर उसके फल को, यानी कि उसके परिणाम को पूर्णता में स्वीकार कर लो। जरा बात समझ लेना, इस बात को थोड़ा समझ लेना। अब कोई भी फल की कामना करो आपकी, मैं ये चाहता, तो क्या आपको सिर्फ वो मिल रहा है? उसके साथ पूरी पैकेज डील है जो आपको दिख नहीं रही है ना? चलो उसको पूरी पैकेज डील के साथ स्वीकार लो, पूरी पैकेज डील के साथ स्वीकार लो। मैं मना नहीं करता आपको, चलो छूट देता हूं। बात हो गई मेरी कृष्ण से, छूट देता हूं आपको। फल को पूरे पैकेज डील के साथ स्वीकार लो। वो भी स्वीकारते नहीं बनेगा। पहली बात तो दिखेगा ही नहीं पैकेज डील क्या क्या है। वो तो जैसे जैसे पीछे से आएगी, नहीं ये क्या करा, ये क्या करा, अरे ये सब साथ में था, आपको दिख ही नहीं रहा है क्योंकि ऐसी आंख लगाई है फल पे। हैं? जरा समझो। अरे पूरी पैकेज डील के साथ स्वीकारो। जैसे ही पैकेज दिखेगा ना, ये फल तो किसी कीमत पे नहीं चाहिए, आप खुद ही बोल दोगे ये तो बड़ा महंगा पैकेज है। पूरे पैकेज पे ध्यान नहीं देते। तो मैं कह रहा हूं फल जो चाहिए ना लो, 3 रोज गौर करो इसके साथ पैकेज क्या क्या संभावित है, सब समझ में आ जाएगा आपके। और वाकई कलेजा हो, जिगर हो, ईमानदारी हो, पूरे पैकेज के साथ ले जाओ, रत्ती भर कभी कष्ट नहीं आएगा। फल को जब पैकेज के साथ ही स्वीकार लिया, फल तो क्राइस्ट ने भी चाहा, फल तो बुद्ध ने भी चाहा कि हिंदू पाखंडों के खिलाफ बिल्कुल बराबर झगड़ा करना है, दूर करना है पाखंड, सत्य की स्थापना करना है, मनुष्य का उद्धार करना है। क्राइस्ट ने भी चाहा, बुद्ध ने भी चाहा, कबीर ने भी चाहा, है ना? मैं भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैंने फल तय किया है और पूर्णता में स्वीकार किया है। और मेरे जैसे आदमी के साथ क्या क्या हो सकता है सब जानते हैं, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। फल पूर्णता से स्वीकारो, कौन मना करता है? क्राइस्ट को मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं और इसका फल क्या आएगा, लेकिन पूर्णता से स्वीकारा है। मालूम है सूली पे लटकाए जाएंगे, आज नहीं तो कल, है तो लटक गए। तो ये तो पहले से स्वीकार्य था, कष्ट क्यों होए? कष्ट इसलिए होता कि एक तो स्वीकार्य है और पीछे का पैकेज स्वीकार्य नहीं है। यहां शादी सबको करनी है, लेकिन कटर कटर नहीं चाहिए, वो तो पैकेज डील है ना?
शादी सबको करनी है, साले नहीं चाहिए। अरे पैकेट डील है भाई, जरा देख लो, है ना। शादी सबको करनी है, लेकिन साथ की पैकेट डील किसी को नहीं स्वीकारनी है। और थोड़े दिनों बाद उसको भी नहीं स्वीकारना है। बोले क्या कर दिया मैंने। हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक और छूट दे रहा हूं। आपको कमाना है ना, दिल खोल के कमाओ, जाओ 20 घंटे काम करना है, करो, लेकिन फल के साथ स्वीकारो। फिर आसपास वाले जी रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, आपका शरीर थक रहा है, बीमारी पकड़ रही है, सबको स्वीकार लेना। ये भी स्वीकार लेना कि बुढ़ापे में ये धन मजा देने वाला नहीं है। तब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे, आपके हाथ में कुछ रहने नहीं देंगे। सब स्वीकार लेना, फिर करो दिन में 20 घंटे मेहनत, कमाओ, जान निछावर कर दो, अपनी जीवन निछावर कर दो। मैं मना नहीं कर रहा हूं, फल के साथ स्वीकारो। फिर पीछे से रोना मत, ये क्या किया है, सब बच्चे उड़ा गए, कुछ खाते ही नहीं बन रहा है, मैं तो जी नहीं पाया, दुनिया देखी ही नहीं है। अब रोने से क्या फायदा? तब तो बड़े लगे थे, कमाऊंगा कमाऊंगा। अरे पूर्णता से स्वीकारो ना, कौन मना करता है? पैकेज डील के साथ स्वीकारो। पैकेज देखते सीखो कि क्या क्या पैकेज है, और फिर उसको स्वीकारो कि ये इसी समय आएगा, इसमें आने ही वाला है। विवेकानंद जैसे हट्टे कट्टे व्यक्ति ने दिन में 20 घंटे 21 घंटे कर्म किए। रामकृष्ण भी चिंतित रहते थे कि क्या कर रहा है लड़का, लेकिन विवेकानंद को कष्ट नहीं है। वे चाहते 100 वर्ष तक हट्टे कट्टे रह सकते थे अगर दिन में 12 घंटे काम करते, लेकिन फल के साथ स्वीकारा। छोटी उम्र में चले गए तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है? कोई पछतावा नहीं। आप समझना, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको पछतावा नहीं है, जिसको पीछे से कष्ट नहीं है। आप फल पूर्णता में स्वीकार लो, फिर क्या कष्ट? एक फल थोड़ी आना है। आप तो एक फल सोचते, उसी की सोचते, और सोचते वो आ जाए, और जब उसके साथ पूरा गुलदस्ता आता है ना। आप सोचना जीवन में कर क्या रहे हैं। आप सोचते हैं गुलाब का फूल कितना प्यारा है, वाह वाह वाह, टक 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 ले आते। जब यहां तक आता, अरे इसमें तो 150 दूसरे फूल भी हैं और बदबूदार हैं सब। अरे तो क्यों नहीं दिखा उस समय? उस समय दिख जाता तो आपका डिसीजन परफेक्ट रहता, और फिर भी लाते तो गुलदस्ता कष्ट न देता। इतनी सी बात समझ लो। मैं काफी उपाय बता रहा हूं डे टू डे लाइफ के, लेकिन चीजें अपने भीतर से आने दो। आपका भीतर आपकी ऑथोरिटी है, वो परमात्मा के निकट है। बने वहां तक आज से एक साथ पूरा नहीं होगा, लेकिन हर निर्णय भीतर से आने दो। बाहरी प्रभाव कम करो। अभी ये श्लोक और आगे बढ़ा है तो इसको अब कल ही लेंगे मेरे ख्याल से। इसी श्लोक से शुरू करेंगे, क्योंकि क्या करें, कृष्ण भी बात ऐसी गहराई में कह के चले जाते हैं कि अपन लोग काम पे लग जाते। 2-3 बातें जो इस पूरे उसमें है कि परमात्मा को कोई लेना देना नहीं इस दुनिया से, ये समझ लो, और अपनी सिस्टम समझ लो, और अपना भीतर परमात्मा के ज्यादा निकट है, उस पर जितना विश्वास करोगे सुखी रहोगे। बाहरी प्रभावों को छोड़ो। ज्ञान देने वाले का कुछ नहीं जा रहा, जीवन आपका दांव पे लगा, इतना समझो बस, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है।
मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, wealth, who is God, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।